हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूज़िक की एक छोटी-छोटी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सब हम कवर कराएँगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रागों की जातियाँ। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज़ को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले होता है देखो रागों की जातियाँ क्या होती हैं? तो जाति शब्द से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जातियों की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है एक, ठीक है? जैसे कि जाति शब्द समूहवाची है बोल रहा है, ये तो आप लोग को लाइन क्लियर है। और देखो किसी एक वर्ग व श्रेणी के विशेष गुण जो उसे दूसरे वर्गों से पृथक करे, वह जाति कहलाती है। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, हमारे अलग-अलग राग होते हैं, ठीक है? और वो राग अलग-अलग कैसे बनते हैं? उनके एक विशेष गुण को, उनकी एक श्रेणी को, उनके एक वर्ग को हम अलग-अलग रख देते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग-अलग राग बन गए वो। वही बोल रहा है ये किसी एक वर्ग व श्रेणी के विशेष गुण, उसपे विशेष गुण होने चाहिए हर राग के, तो वो अलग-अलग राग में पृथक कर सकते हैं हम उसको, ठीक है? और वह जाति कहलाती है। किसी एक वर्ग व श्रेणी के विशेष गुण जो उसे दूसरे वर्गों से पृथक करे वह जाति कहलाती है, ठीक है? रागों की बात भी हम लोग कर लिए और जाति की बात भी कर लिए यहाँ पे हम लोग। इसलिए बोल रहा है वो रागों की जातियाँ। फिर हम लोग दूसरा लाइन देखते हैं। राग के नियमों में कहा गया है कि किसी भी राग में स्वरों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 हो सकती है। मतलब रागों में एक नियम है, अगर हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं, ठीक है? ये तो आप लोगों को पता है और 7 स्वरों में कम से कम स्वर राग बनने के लिए कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 क्योंकि 7 ही स्वर होते हैं ना हमारे संगीत में, इसीलिए, ठीक है? एक मत के अनुसार बोला गया है कि मार्गीय संगीत में 1 से 4 स्वर तक का है तथा देसी संगीत में 5 से 7 स्वरों तक का प्रयोग होता है। हम लोग मार्ग और देसी टॉपिक करेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे इसको मार्गीय संगीत और देसी संगीत को, ठीक है? अभी के लिए जो देसी संगीत है उसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है और मार्गी में 4 स्वरों का, ठीक है? और रागों की जातियाँ कितनी होती हैं? तो 3 होती है। उसमें से पहला क्या होता है देखते हैं संपूर्ण। तो संपूर्ण का अर्थ है सब या समस्त। जिस राग में सभी यानी सातों स्वरों का प्रयोग हो वह संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगर जिस राग में सातों स्वरों का यूज़ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। ठीक है? विश्व में किसी भी देश के संगीत में अधिकतम 7 ही स्वरों का प्रयोग होता है। मतलब विश्व के किसी भी जो देश है ना पाश्चात्य संगीत में हमारे पाश्चात्य देश आ जाते हैं पूरे, उसमें अधिकतम 7 ही स्वर का प्रयोग होता है हमेशा रागों में। जैसे कि यमन संपूर्ण जाति का राग है और यमन संपूर्ण जाति का राग क्यों है? क्योंकि उसमें सातों स्वर यूज़ होते हैं। म तीव्र के साथ कल्याण थाट का राग है, ठीक है? और भैरवी में भी सातों स्वर यूज़ होते हैं इसलिए वो क्या बन गया? संपूर्ण जाति का राग बन गया। काफ़ी में भी संपूर्ण जाति का राग बन गया। आदि राग संपूर्ण जाति का है। दोस्तों आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसमें जो भी टॉपिक लिखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा तो एक-एक शब्द से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ, ठीक है? जैसे कि इसमें यमन दे दिया, भैरवी दे दिया। भैरवी कौन सी जाति का राग है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संपूर्ण जाति का। और काफ़ी कौन सी जाति का राग है पूछा आप लोगों को, क्या बोलोगे? संपूर्ण जाति का। ठीक है, तो पहला हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं साड़व। साड़व का मतलब क्या होता है? साड़व शब्द सट से बना है, ठीक है? साड़व शब्द किससे बना है? सट शब्द से, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साड़व शब्द सट से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? छय। मतलब साड़व का अर्थ होता है छय, सट का अर्थ छय होता है। ये तो नाम से पता चल रहा है। जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग हो, उस राग की जाति साड़व मानी जाती है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा रिवीजन करते हुए चलें अपने दिमाग को। पहले हम लोग क्या पढ़े? राग की जातियों के बारे बारे में पढ़े, राग की जातियाँ क्या होती है? उसके बाद हम लोग देखे राग की जातियाँ 3 प्रकार से होती है। पहला होता है संपूर्ण। संपूर्ण मतलब 7 स्वर। संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7, तो 7 संपूर्ण हो गए। 7 स्वर संपूर्ण हो गए और साड़व जाति से 6 स्वर बनेंगे, नाम से स्पष्ट है, ठीक है? 6 स्वरों का प्रयोग होने के कारण साड़व जाति बनी है। उसके बाद ये बचा हुआ था ना? ओके। आधार स्वर सरल के अतिरिक्त शेष 6 स्वरों में से एक-एक स्वर बारी-बारी वर्जित करके साड़व जाति होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट होगा, अच्छा हुआ ये लाइन को पढ़ लिया हम लोग। सिर्फ सा क्या होता है? एक आधार स्वर होता है। हम लोग जब ग्राम पढ़ेंगे, खैर उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, आप लोग भटक जाएँगे।
तो आधार स्वर हमारा सा होता है। जैसे हम लोग राग गाते हैं, गायन करते हैं, तो हम लोग एक आधार स्वर लेते हैं अपने अपनी स्केल के आधार पर। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम आधार स्वर। तो आधार स्वर के अतिरिक्त मतलब उसको छोड़ के जो छह स्वर बचे, ठीक है, एक एक स्वर बारी बारी से वर्जित करेंगे उसको, तो वो क्या बन जाएगा, साड़ो बन जाएगा। जैसे हम लोग सारे गामा पधा नी में अगर नी को वर्जित कर दिए, तो कितने बचे अपने पास, छह स्वर ही बचे ना, सारे गामा पधा। तो ये क्या हो जाएगा, साड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। और देखते हैं दोस्तों, फिर तीसरा आता है औड़ो। औड़ो क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पूछता है आप लोग को मैं बताता हूँ। औड़ो शब्द उड़ू से बना है, मतलब एक ऐसा नक्षत्र, कौन से एक नक्षत्र का नाम है जो राग की जातियों के आधार पर बना है, ऐसा टाइप से कुछ दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा, औड़ो मतलब उड़ू। हमारे ठीक है, नक्षत्र आकाश में रहते हैं। ठीक है, नक्षत्र आकाश में रहते हैं। उड़ू नाम का एक नक्षत्र रहता है, वो आकाश में रहता है, जो औड़ो जाति उससे बना हुआ है, उसके नाम से। ठीक है, पांच तत्वों में आकाश का स्थान पांचवा है। पांच तत्वों में आकाश का नाम पांचवा है, इसलिए जिस राग में पांच स्वर प्रयुक्त होते हैं, उस राग की जाति औड़ो मानी जाती है। ये तो ना आप लोग को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है। जैसे कि कौन कौन से राग हैं औड़ो जाति वाले, हम लोग साड़ों में नहीं देखे, इसमें दिया भी नहीं है। औड़ो जाति में कौन कौन से राग हैं, भूपाली है जिसमें मणि वर्जित है, मालकोंस हो गए, हिंडोल, दुर्गा इत्यादि, ये सब औड़ो जाति के राग हैं। ठीक है, और साड़ों के अतिरिक्त शेष छह स्वरों में से दो दो स्वर वर्जित करने से औड़ा जातियां बनती है। सुविधा के लिए दो दो स्वरों की 15 जोड़ियां इस प्रकार है। आप लोगों को एक मैं ये तैयार किया हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम औड़ो जाति बनाना चाहते हैं तो इतने स्वर ऐसे औरों में वर्जित होंगे, तो क्या बन जाएंगे, औड़ो जाति के। जैसे पहले निधा है, फिर नीपा है, फिर नीमा है, नीगा, नीरे, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि सा आधार स्वर था हमारा, इसलिए उसको हम गिने नहीं। अब देखते हैं, ध से स्टार्ट करते हैं। औरों की बात कर रहे हैं ना हम लोग। औरों का मतलब क्या होता है, स्वरों का ऊपर से नीचे की ओर उतरना। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ध प, ध म, ध ग, ध रे, ये आ जाएगा। उसके बाद रे भी खत्म हो गया, ध, फिर प आएगा, प म, प ग, प रे, ये भी खत्म हो गया, प का खेल। फिर म आता है, म ग, म रे, ये भी खत्म। उसके बाद ग रे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, औरो 15। औरो बन गया, 15 टूक निकला हमारे, अगर फॉर्मूला यूज़ करें हम लोग तो। उसके बाद आरोह की जोड़ियाँ, पहले तो हम लोग औरों की जोड़ियाँ देखे थे, अब देखेंगे आरोह की जोड़ियाँ। जैसे रेगा, रेमा, रेपा, रेधा, रेनी, खत्म हो गया नी, क्योंकि साधार स्वर है ना, आठवां स्वर हो जाएगा वो। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ग म, ग प, ग धा, ग नी, ये आ जाएगा। उसके बाद म प, म धा, म नी, प धा, प नी, फिर लास्ट है ध नी। इनमें से प्रत्येक जोड़ी को बार बार छोड़ने से ऑडो रूप प्राप्त होता है। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। रागों में आरोह एवं अवरोह एक समान नहीं भी हो सकता है। मतलब देखो, रागों का जाति कैसे निर्धारण होता है। तो अगर हम आरोह में 5 स्वर लिए और अवरोह में हम 5 स्वर लिए, तो वो क्या बनेगा, औड़व औड़व बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये ऐसा फिक्स नहीं हो सकता, ये चेंज भी हो सकता है। मतलब औड़व औड़व ना होके औड़व साड़व हो गया, औड़व संपूर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर 9 उपजातियाँ बनी। मुख्य जाति अगर पूछेगा रागों की, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और उन जातियों की उपजातियाँ पूछेगा एग्ज़ाम में, वो पॉइंट करके लिखता है यहाँ पे, तो कितने हो जाएँगे, 9 हो जाएँगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आप लोग को, अगर आरोह में 7 स्वर हो गए और अवरोह में 5 स्वर हो गए, तो क्या बनेंगे, ये कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताना दोस्तों, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। और ये देखो, बहुत ही पॉइंट वाली चीज़ें हैं, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स पे। और देख, तो क्या बोल रहे हैं, कवि लोचन एवं हृदय नारायण देव ने संपूर्ण को ब्राह्मण, शाणों को क्षत्रिय, औड़ों को वैश्य तथा मिश्र जाति को शूद्र कहा है। ठीक है, कौन कौन बोला है, कवि लोचन और हृदय नारायण देव। कवि लोचन का आप लोग ग्रंथ बताएं और मुझे हृदय नारायण देव का भी ग्रंथ बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे।
संपूर्ण को ब्राह्मण, देखो हमारी जातियों के आधार पर एक श्रेणी दी गई है ना, कि ब्राह्मण जाति के लोग ये हो गए, शाडो जाति के लोग ये हो गए, ऑडो जाति के लोग ये हो गए, सॉरी, वैश्य, वैश्य या शूद्र, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, संपूर्ण जो जातियां हैं उसको ब्राह्मण बोल दिया है, साड़ों को क्षत्रिय बोल दिया है, औरों को वैश्य बोल दिया है, और जो मिश्र जातियां होती है उसको शूद्र कहा गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। ऐसा कौन बोला है करके, तो कौन बोला है, लोचन और हीरा नारायण देव ने बोला है। फिर 9 उपजातियों से गणित के आधार पर एक थाट से कितने राग बनेंगे, तो 484 राग। देखो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को आप लोग लेके चलें, एग्जाम में यही आने वाला है। 9 उपजातियों से गणित के आधार पर एक थाट से कितने राग बनते हैं, तो 484 राग। आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न और हो जाती है कि 484 राग कैसे बने, पूरे पूरे मिक्स हो जाते हैं सारे। तो ये सब अलग करके पढ़ें आप लोग। 9 उपजातियों से गणित के आधार पर कितने थाट राग बनेंगे, तो 484, सिंपल है एकदम। उसके बाद जो कि सारणी में जातियों के नामों एवं उनसे उत्पन्न रागों की संख्या के साथ दिए गए हैं। कुल रागों की संख्या 160 से 484 होती है। आप लोगों के सामने एक श्रेणी लाता हूँ मैं, उस हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये देखिए, इसमें देखो आप लोगों को एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है जो समझना है, उसके बाद ये बहुत ही ईज़ी लगने लगेगा आप लोगों को। देखो, हम लोगों को 3 चीज़ों की ध्यान रखनी है। संपूर्ण जाति से एक राग बनेगा, मतलब 7 स्वर प्रयोग होने के कारण कितने राग बनेंगे? 1 राग बनेंगे, ठीक है? और 6 स्वरों का प्रयोग होने के कारण कितने बनेंगे? 6 राग बनेंगे, ठीक है? 7 स्वरों का कितना है? 1 बना, और 6 स्वरों का 6 राग बने। उसके बाद 5 स्वरों का प्रयोग होने के कारण 15 राग बनेंगे, ठीक है? अभी इसका आगे देखते हैं हम कैसे होता है। संपूर्ण संपूर्ण से आरोह की संख्या कितनी है? संपूर्ण मतलब 7, हम लोग पीछे पढ़े ना। और उसके बाद अवरोह की स्वर संख्या कितनी है? 7। उसके बाद उत्पन्न राग किसमें हो गए इसमें, क्योंकि 7-7 स्वर प्रयोग होने के कारण 1 राग बन रहे हैं, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, इज़ इक्वल टू 1, तो उत्पन्न रागों की संख्या 1 हो गई, पहला संपूर्ण संपूर्ण से। उसके बाद संपूर्ण साड़ों थे, तो संपूर्ण से 7 स्वरों का प्रयोग होने के कारण 1 राग बन रहे थे, और औरों में 6 स्वरों का प्रयोग होने के कारण 6 राग बन रहे थे। तो 1 इंटू 6 इज़ इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? तो इसमें 6 राग बन गए, किसके माध्यम से? संपूर्ण और साड़ों के माध्यम से। अब हम देखते हैं संपूर्ण आड़व। तो 7 स्वरों का प्रयोग होने के कारण 1 राग बने, और इसमें औरों की संख्या में 5 स्वरों का प्रयोग होने के 15 राग बने। तो 1 इंटू 15 कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 राग बने किसमें? संपूर्ण आड़व में। ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? एक बार समझ लिए तो कहीं से भी बना देंगे आप लोग 9 उपजातियों के आधार पर। तो हम लोग कहाँ थे? साड़व संपूर्ण में। तो साड़व मतलब 6 राग बनेंगे साड़व से, संपूर्ण से 1 राग बनेंगे, सो 6 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। मेरे ख़्याल से आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो 6 तक देखते हैं हम लोग। साड़व से 6 राग बनेंगे, औड़व से 15 बने ना, तो 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और औड़व संपूर्ण से कितने होंगे? औड़व से 15 बनेंगे, 15 राग, संपूर्ण से 1 राग बनेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटा-सा लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, और इस चीज़ में भी आप लोगों को डाउट है, तो कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिखिए, वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा बिगनर चैनल है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम एक साथ आगे बढ़कर पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग को दोस्तों बाय, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।